देखिए ब्रह्मोस के साथ आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मोस की फैसिलिटी खुल गई है अब उत्तर प्रदेश में। यहाँ से हजारों मिसाइलें बनाकर एक तरह से तैयारी और पुख्ता की जाएगी। क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने, उनको भी सुन लीजिए। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा, और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। लगातार बड़ी खबरें मिल रही, बड़ा अपडेट मिल रहा है कि यूएनएससी में पाकिस्तान को भारत आतंक और पाकिस्तान के गठजोड़ के पूरे सबूत जो हमारे पास हैं वो यूएनएससी में हम रखेंगे। नए सबूतों के साथ एक टीम भेजी जाएगी यूएनएससी, तो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करने की हमारी तैयारी है। कैसे इनका आतंक के साथ गठजोड़ है, कैसे इनकी आर्मी इसमें संलिप्त है, कैसे इनके हुक्मरान इसमें संलिप्त है, उसका पूरा डेटा बनाकर हम भेजने वाले हैं यूएनएससी। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, ग्लोबली बहुत फजीहत हो रही है पाकिस्तान की, और हमारी अब तैयारी और बड़ी है, यूएनएससी में पूरा डेटा भेजने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 7 तारीख को जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो तमाम सबूतों के आधार पर क्या बावलपुर की वो लोकेशन, तमाम कोऑर्डिनेट्स भारत के पास, तो ये कारण था कि आतंकवादियों के कैंप, टेरर कैंप, उनके हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद किया गया। पाकिस्तान बैकफुट पर इस लिहाज से भी है क्योंकि दो बड़ी हैपनिंग पिछले कुछ दिनों में हुई। एक आईएनएस विक्रांत जो कि पाकिस्तान की तरफ उसका मुंह रोक दिया गया, और दूसरा जिस तरीके से एलओसी पर मिड एयर सैम मिसाइल जो है वो एक्टिवेट कर दी गई थी, जिसका मंशा ये थी कि जितने भी अटैक्स भारत पर किए जाएंगे उसको हवा में ही मार गिराया जाएगा। तो सबूत भारत के पास पर्याप्त है। सबूतों के आधार पर ही भारत लगातार अपनी जनता को भी रूबरू कराता रहा। आपको याद होगा कि जब भी हमला किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय सेना ने की तो सबूतों के आधार पर सबूत हमारे पास पर्याप्त है, और यही सबूत मुश्किल खड़ी करने वाले हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम अपनी टीम को भेजने की तैयारी करें। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने बहुत सारे लक्ष्य पाए, जो हमने सोचा था, जो हमारा उद्देश्य था, हम उस रास्ते पर चलते दिखाई दिए। और मैं यूं ही नहीं कह रही हूं, बल्कि पूरी डिटेल के साथ आपको बताने वाली हूं कि कैसे जो हमारे लक्ष्य थे उन्हें हमने हासिल करने में सफलता हासिल कर ली है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। लेकिन ये जान लीजिए कि ऑनगोइंग ऑपरेशन, आपको बताते हैं, सबसे पहला लक्ष्य जो हमने पूरा किया, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसका प्रतिशोध हमने ले लिया है। आतंकी संगठनों के 9 अड्डों पर हमने सटीक अटैक किए हैं। पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने हमने तबाह कर दिए हैं, हमने मैसेजिंग तगड़ी दी है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंची है, क्योंकि उनके पास तो वैसे ही पैसे नहीं है। पाकिस्तानी नागरिकों का सेना से भरोसा टूट चुका है। उनको समझ में आ गया है कि उनकी सेना में कितना दम है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की ताकत, भारतीय नेवी की ताकत पूरी दुनिया ने देख ली। ग्लोबल मैसेजिंग हमारी पहुंच गई कि भारत कहां स्टैंड करता है। वहीं जल संधि को रोकने के लिए हमने कूटनीतिक उपाय किए। हमने बता दिया कि हमारा मन होगा तो पानी देंगे, हमारा मन नहीं होगा तो नहीं देंगे, और इसमें हमें कोई डिगा नहीं सकता है। वर्ल्ड बैंक के किनारे हो गया कि हम नहीं पड़ रहे बीच में, भारत जो करना चाहे करे। वहीं भारत आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है। उनके 5 आतंकी, 5 जो उनके टॉप आतंकी थे, ऑपरेशन सिंदूर में खत्म हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। और आपको बताएं कि भारत से आगे नहीं टिक सकता पाकिस्तान, ये पूरी तरह से हमने प्रूफ किया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, क्योंकि लोग कह रहे थे कि हफ्ते भर तक पाकिस्तान क्या टिक पाएगा। हमने हफ्ता भर भी नहीं लगाया, वहीं आतंकी वारदात को भारत ने कह दिया कि एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर, ये कह दिया है। और आप समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर देखिए कामयाब रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य हासिल किया गया। हमने आपको अभी बताया कि कैसे 10 लक्ष्य हमने पूरे कर लिए हैं। और बड़ी बात यह कि इंडियन एयरफोर्स तो ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ। ये बयान जरूर पाकिस्तान को परेशान कर सकता है। राष्ट्र हितों के लिए जो लक्ष्य हमने तय किए थे वो हमने पूरे किए हैं, और समय आने पर इंडियन एयरफोर्स ये कह रही है कि हम पूरी जानकारी देंगे। आप अफवाहों पर मत जाइए, आप सोशल मीडिया पर मत जाइए। आप ये समझिए कि वक्त जब आएगा तो इंडियन एयरफोर्स पूरी जिम्मेदारी के साथ बयान भी जारी करेगी, और रिपब्लिक भी लगातार फैक्ट चेक के साथ आपको पूरी जानकारी दे रहा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल कैसे खड़ी हुई, कैसे पाकिस्तान के लिए एक एक दिन भारत को एक तरह से स्टैंड करना मुश्किल हो गया और अंत में गिड़गिड़ाने जाने पड़ा। आपको पूरे 4 दिनों का सूरत हाल रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ 7 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, और 10 मई की शाम तक पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। अमेरिका, तुर्की और सऊदी अरब के जरिए सीज फायर की मांग करने लगा, और यह सब संभव हुआ सेना की सटीक रणनीति और भारत सरकार की कूटनीति के दम पर। 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद अगले 3 दिनों के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की रूपरेखा तैयार की गई। सेना को ऑपरेशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी मिली। ऑपरेशन की जिम्मेदारी और आतंकियों की सटीक जानकारी के लिए सेना को 10 दिन मिले। इन 10 दिनों में सेना ने टारगेट तय किए, खुफिया एजेंसी ने आतंकियों की सटीक लोकेशन मुहैया कराई। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने ग्लोबल स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी कार्रवाई पर आम सहमति बनाई, और 7 मई को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई 2025, 6 और 7 मई की रात में भारतीय सेना आतंकियों पर कहर बनकर टूट पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में ही आतंकियों की कब्र खुद गई। पाकिस्तानी सेना पीओके पर नजर गड़ाए बैठी थी, और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर करीब 100 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। इस ऑपरेशन में सबसे ज्यादा नुकसान लश्कर-ए-तैयबा के चीफ आतंकी मसूद अजहर को पहुंचा। इस ऑपरेशन में न सिर्फ आतंकी मसूद अजहर का भाई बल्कि उसके परिवार के 14 लोग मारे गए। उनके ताबूतों को देख मसूद आज भी रो रहा है। भारतीय इंटेलिजेंस की टिप और वायुसेना का एक्शन इतना सटीक था कि जैश और लश्कर के टॉप कमांडर कब्र में पहुंच गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत मसूद अजहर का बहनोई और जैश का कमांडर हाफिज मोहम्मद जमील मारा गया। कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड मोहम्मद यूसुफ अजहर भी इसी ऑपरेशन में ढेर हो गया। मुदस्सर खादियान खास, आतंकी अबू जुंदार और मोहम्मद हसन खान को भी भारतीय सेना ने मौत की नींद